हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8th बी NCERT मैथमेटिक्स में आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं, और उसमें आज हम लोग अभ्यास 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी देखेंगे कि इस प्रश्नावली में हमको किस प्रकार के प्रश्नों को करना होगा, और आपको हमने जो यहाँ पर गुणधर्म बताए थे परिमेय संख्याओं का, उसी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म से हमें इन सवालों को हल करना होगा। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है। देखिए आप लोग ध्यान से, उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको कहा गया है कि ये आपको एक संख्या दी गई है, ये हम इस पहले प्रश्न का दूसरा वाला भाग बता रहे हैं, और इस भाग में आपसे कहा गया है कि उचित गुणधर्म का प्रयोग करिए। आपको हमने गुणधर्म बताया था, क्रम विनिमयता होता है, सहचार्यता होती है, सहचर्यता, और इसी तरह से आपको मैंने एक समवृत्त वाला गुणधर्म बताया था। इन गुणधर्मों के आधार पर आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2/5 है, और यहाँ पर हमारे पास 2/5 है, और इस बीच की संख्या में ऐसी संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाला पद जो 2/5 वाला पद है, और यहाँ से जो 2/5 और 1/14 वाला पद गुणे में है, इन दोनों को सबसे पहले आपस में साथ साथ करना होगा। तो इनको हमें क्या करना होगा, देखिए 2/5 गुणे -3/7, इस वाले पद को हम इधर करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/14 गुणे 2/5। हमने इन दोनों को साथ साथ कर लिया है। अब लिखेंगे हम लोग बाद में 1/6 और साथ में 3/2। अब आप इसको देखिए आगे। देखिए स्टूडेंट, 2/5 और 2/5, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा वितरकता वाला नियम लगेगा। यहाँ 2/5 और 2/5 दोनों में वितरित है, तो जब दोनों में कोई चीज़ वितरित होती है तो हम उसको एक बार बाहर भी लिख सकते हैं, और इस चीज़ को आप ये कह सकते हैं कि हमने इन दोनों पदों में से 2/5 को कॉमन कर लिया है, यानी कि बाहर कर दिया है। जो संख्या दोनों पदों में होती है हम उसको कॉमन करके बाहर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वितरकता वाला नियम लगाया गया है, 2/5 को दोनों पदों में एक बांटा गया है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं वितरकता नियम लगाकर। तो ध्यान से आप लोग देखिए, 2/5 हमने बाहर कर लिया। अब अंदर शेष बचेगा -3/7, और यहाँ से शेष बचेगा 1/14। इसके बाद हम लोग इधर वाले पद पर आते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 3 और 6 को आप काट दीजिए। तो जब आप 3 को और 6 को काटते हैं तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 होता है और 3 दूना 6 होता है। तो जब आप यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर ऊपर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 और 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपके पास 1/4 आ जाएगा कुल मिलाकर। अब आप इसको थोड़ा सा और हल करिएगा। यहाँ पर हमारे पास 2/4 है, 2/5 चल रहा है। इसके बाद विद्यार्थी यहाँ देखिए 7 और 14 है। 7 और 14 का आपको लासा लेना होगा। तो 7 और 14 का लासा 14 होता है। 7 और 14 का LCM लेना है, वो आएगा 14। 14 में 7 से आप भाग कर देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, और 2 का ऊपर गुणा हो जाता है, तो आपके पास यहाँ आएगा -6 प्लस 14 में 14 से जब आप भाग करते हैं तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे -1/4। अब आप इसको और हल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास है 2/5 गुणे, देखिए इसको आप जब हल करते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा हल होके -5 और बटे में 14, और साथ में चल रहा है -1/4। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स,
अब हम इसी के आगे लिख देंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। यहाँ देखिए 2 और 14 को आप काट सकते हैं, 2 सते 14 होता है। और यहाँ पर 5 और 5 को भी आप काट सकते हैं, 5 एकम 5 होता है। तो बेटा जब आप इसको काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे तो आपके पास ऊपर -1 बच जाएगा। और 2 से जब आपने 14 को काटा है तो आपके पास यहाँ 7 आ जाएगा, यानी आंसर इससे आएगा -1/7 और इधर आएगा 1/4। अब आप दोबारा इसको हल कर दीजिए, इसका एलसीएम कर लीजिए। 7 और 4 का एलसीएम होता है बेटा 28। यहाँ से आपको 28 मिल जाएगा। सात और 14 का एलसीएम कर लेंगे आप तो यहाँ से आपको 28 मिल जाएगा। और इसके बाद आप लोग जरा ध्यान से देखिए, 28 को 7 से भाग करेंगे तो 4 आएगा और 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो -4 आएगा। 28 में आप 4 से भाग करते हैं तो आपके पास 7 आएगा और 7 को ऊपर गुणा करेंगे तो -7 आएगा। अब आप इसको और हल करेंगे तो -10 हो गया, -11 आएगा और नीचे आपके पास 28 आ जाएगा। तो ये विद्यार्थियों इसको हल करने पर आपको उत्तर मिलेगा। यहाँ पर आपने देखिए कौन सा नियम लगाया है, वितरकता वाला नियम लगाया है, यानी वितरकता नियम लगा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है। आप लोग ध्यान से देखिए कि ये प्रश्न नंबर 2 कैसे हल होगा। आपको यहाँ पर लिखना है योज्य प्रतिलोम। देखिए स्टूडेंट, किसी भी संख्या का जब आप योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो हमने आपको पहले भी बताया था, उस संख्या के चिन्ह को बदल देते हैं। अगर वह संख्या माइनस की होती है तो हम उसको प्लस में कर देते हैं, वही योज्य प्रतिलोम हो जाता है। और अगर वह संख्या प्लस की होती है यानी धनात्मक होती है तो हम उसमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और वो योज्य प्रतिलोम हो जाता है। तो आइए हम लोग इसी की तरह यहाँ पर योज्य प्रतिलोम निकालें। जैसे आपसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में कहा गया है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, आपको लिखना होगा -5/9 का योज्य प्रतिलोम देखिए -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/9। देखिए -5/9 का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो बन जाता है प्लस का 5/9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चूंकि ये योज्य प्रतिलोम है या नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे। -5/9 में उसके योज्य प्रतिलोम को आप जोड़ दीजिए। -5/9 में आप उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने इसको जोड़ा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये जो आंसर आया है 5/9 यही योज्य प्रतिलोम होगा। इसी तरह से अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, ये आपके पास -6/-5 दिया है। सबसे पहले स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देखिए, जब अंश और हर दोनों में माइनस होता है तो ये माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 6/5। और अब आपको 6/5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो आप इसका देखिए योज्य प्रतिलोम क्या लिखेंगे, आप इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे -6/5, क्योंकि ये जो आंसर है ये 6/5 और इसका योज्य प्रतिलोम क्या लिखेंगे आप, -6/5। और चूंकि आप इसको अगर जोड़ेंगे तो 6/5 -6/5, जिससे कि आपको उत्तर मिल जाएगा 0।
तो ये आपको योज्य प्रतिलोम वाले प्रश्नों को इस तरह से हल करना होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखें। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। इसमें आपको x का मान दिया है -13/17 और आपको बताना है, इसके लिए सत्यापित करना है कि माइनस x का मान प्लस x के बराबर होता है। देखिए ये प्रश्न आपको सत्यापित करना होगा, तो सत्यापित करने के लिए आपको एक बार x का मान बाएं पक्ष में रखना होता है और एक बार x का मान दाएं पक्ष में रखना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं बायां पक्ष अगर दायां पक्ष के बराबर आ जाता है तो प्रश्न सत्यापित हो जाता है। आइए हम लोग इसको देखें और इसको हल करें। देखिए आपको x का मान दिया गया है -13/17। अब आप इसको देखिए, सबसे पहले आप बायां पक्ष ले लीजिए। जो आपको सत्यापित करना है यानी माइनस x बराबर x, इसका आप बायां पक्ष ले लें यानी माइनस और -x। अब आप इस बाएं पक्ष में मान रख दें तो माइनस, उसके बाद फिर से माइनस, और देखिए x की जगह पर आपको कितना रखना है, -13/17 रखना है। तो बेटा जब आप यहाँ माइनस रखेंगे तो ये डबल माइनस हो जाएगा, जिससे ये आपको प्लस का 13/17 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जब एक माइनस पहले से लगा हुआ है और जब आप x का मान और रखेंगे माइनस वाला तो दो माइनस हो जाएंगे, जिससे ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो प्लस और माइनस वापस माइनस होगा और आपको मिल जाएगा माइनस का 13/17। तो आपने जब हल करा तो बायां पक्ष आ गया है माइनस का 13/17। और यहाँ पर जरा दायां पक्ष देख लेते हैं, दायां पक्ष कितने के बराबर है। देखिए बेटा दायां पक्ष x के बराबर है, ये है दायां पक्ष, और x का मान आपको दिया गया है -13/17। तो आपने यहाँ देखा कि ध्यान से आप इसको देखिए, यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ बायां पक्ष बराबर है किसके, दाएं पक्ष के। यहाँ पर बायां पक्ष किसके बराबर है, दायां पक्ष। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, ये वाली लाइन है, और फिर आप लिख सकते हैं अतः सत्यापित हुआ। इसका जो पहला भाग है उसमें भी आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। आप इसको करके ट्राई करिएगा, देखिएगा बायां पक्ष और दायां पक्ष निकालकर। अब आप इसको बेटा नोट कर लीजिए और आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आइए हम लोग देखें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं। पहला भाग, दूसरा भाग दिया है -13/19। आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी परिमेय संख्या का अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उसके अंश और हर को आपस में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है 5/2। जैसे यहाँ पर हमारे पास सवाल है -13/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप इसको लिखेंगे 19/-13, यानी अंश और हर को आपस में बदलने से हमें गुणात्मक प्रतिलोम भी मिल जाता है। तो आइए हम लोग इसको देखें। जैसे हम लोग इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा होता है, यानी आप इसको लिखेंगे -19/-13। और देखिए माइनस जो लगा है यहाँ, माइनस को आप चाहे तो 13 के साथ लिख सकते हैं और चाहे तो 19 के साथ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है 19/-13। अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा जांच कीजिए तो आप इसका और इसका गुणा करा दीजिएगा और आंसर 1 आना चाहिए। ये होती है इसकी जांच। अब आप देखिए इसका जैसे चौथा वाला भाग है, तो इसका चौथा भाग क्या है देखिए ध्यान से। चौथे भाग में कहा गया है कि -5/8 और इसके साथ मल्टीप्लाई है -3/7। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। सबसे पहले तो एक काम ये करेंगे आप लोग कि इसको आप गुणा करा के थोड़ा सा और हल कर लेंगे, यानी और इसको हम छोटा बनाएंगे, उसके बाद ही आगे हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए माइनस और माइनस गुणे में प्लस हो जाता है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 15, 5 और 3 का गुणा और 8 और 7 का गुणा आ जाएगा 56। तो आपके पास आ गया है प्लस का 15/56। अब आपको करना क्या है, 15/56 का आपको निकालना होगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप इसको उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा 56/15। यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर आपसे जांच करने की बात की जाएगी तो आप इसका 15/56 का गुणा 56/15 से कराएंगे और उत्तर 1 आना चाहिए। तो 1 आता भी है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 करने हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित में प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम बताइए। यानी नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है। तो गुणधर्म आपको बताया था मैंने, क्रम विनिमयता होती है, सहचर्यता होती है, उसके बाद वितरणता होती है, वितरकता होती है, उसके बाद गुणात्मक तत्समक होता है। ये कुछ गुणधर्म होते हैं। इसी पर आधारित है अगला प्रश्न। जैसे आप पहला प्रश्न देखेंगे तो आपको क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए पहला सवाल है -4/5 गुणे 1 और यहाँ लिखा है 1 गुणे -4/5 और आंसर है -4/5। इसको आप ध्यान से देखिए तो -4/5 में 1 से गुणा किया गया है, इसमें भी 1 से गुणा किया गया है और दोनों ही का आंसर आ रहा है -4/5। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि गुणात्मक तत्समक एक अवयव होता है, जैसे कि 1। अगर आप 1 में किसी संख्या से गुणा करा देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर गुणे का कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर जो गुणधर्म है वो ये है कि यहाँ 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। इस जगह पर जो गुणधर्म का प्रयोग किया जा रहा है वो है 1 यहाँ क्या है, गुणात्मक तत्समक है। इसी तरह इसके अन्य 2 भाग हैं, तो आप लोग उन दोनों भागों को ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। ये आपको पहले भी बताए जा चुके हैं गुणों के बारे में, उसी से संबंधित है और आप इसको हल करके होमवर्क भेजिएगा। अगर आपकी समस्या हो तो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।